हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। आप लोगों को सबसे पहले बधाई कि दीपिका जो है वापस घर आई और एक तरीके से उसने आधी जंग तो जीत ली है और थोड़ी बहुत अभी बाकी है, वो भी जीत जाएगी। तो खैर मैं उस पर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आई विश हर गुड लक। अब मैं यहाँ बात करूँगी शोएब इब्राहिम के बारे में। उन्होंने जो एंड में आकर जो है तानेबाजी करी है, वही वापस से उनका जो एटीट्यूड है कि भाई हेट कमेंट ये वो जो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं एक्चुअली ना एक बात आज अपने आप से करना चाहती हूँ। इनफैक्ट बात क्या, वादा करना चाहती हूँ कि अब मैं आज के बाद किसी भी व्लॉगर के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी। स्पेशली मैं पहले भी नहीं करती थी, लेकिन कुछ गलत होता था तो मैं उनके लिए स्टैंड लेती थी, चाहे वो कोई भी व्लॉगर क्यों ना हो, मुझे पसंद हो नहीं हो जो भी हो, मैं स्टैंड लेती थी कि नहीं यार ठीक है जैसा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात रियलाइज़ करी कि हम पॉडकास्टर लोग जो हैं ना, वो मतलब इनके सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा इमोशनल हैं। हम लोग इतना ज़्यादा जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों के लिए हम एक सॉफ्ट टारगेट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इस बार जो है किसी भी पॉडकास्टर ने, जब से उनको दीपिका का पता चला है, किसी ने कोई बात नहीं करी और जो भी बात करी बहुत पॉजिटिव बात करी। तो शोएब को चाहिए था कि वो ये बात कहता कि जो लोग थोड़ा नेगेटिव भी एक वक्त पे बोलते थे, वो भी आज दीपिका के लिए खड़े हुए हैं और मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो भी मुझे समझ में आता, लेकिन जो इन्होंने जो बातें बोली हैं वापस से कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे बोलने का कोई मन नहीं है। तो मुझे अब ये बात समझ में आ गई कि जब इन्हें ज़रूरत होती है, इस बार तो इन्होंने इनडायरेक्टली पॉडकास्टर से भी जो है वो मदद मांगी, दुआओं की दरख्वास्त करी, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो लोग हमें पसंद नहीं भी करते प्लीज़ वो भी दुआ कीजिए। मतलब इन्होंने जिस तरीके से गिड़गिड़ा कर हम लोगों के सामने ये आए, तो आप देखिए हम लोगों ने किसी ने भी इनको ठुड्डा नहीं मारा, हर किसी ने इनको अब उठाया और सीने से लगाया कि कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं आपके साथ, हमारी दुआएं आपके बच्चे के साथ हैं, बच्चे के सदके कुछ नहीं होगा दीपिका को। दीपिका की माँ के लिए जो हमने कहा कि नहीं भाई उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शोएब का वापस से वो एटीट्यूड शुरू हो गया, वापस से वो फुल फ्लेज व्लॉगिंग शुरू हो गई। चलो व्लॉगिंग को छोड़ो, वो तो इनको करना ही है, क्योंकि अब जो है हमको पता ही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई खासा काम तो अब बचा नहीं है। तो शोएब के लिए यही उसका प्रोफेशन है, तो वो करेगा, वो मोनेटाइज भी करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वापस से जो टॉन्टबाजी जो शुरू हुई है ना, वो देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब नहीं, अब नाउ इट्स इनफ। अब जो मैं कोई बहुत बड़ा कोई इशू होगा तो मैं देखूंगी, अदरवाइज़ अब मैं इनके ना सुख में ना दुख में कोई वीडियो बनाऊंगी। यस, मेरी दुआएं रहेंगी, ज़रूर दुआएं रहेंगी कि ये लोग अपने घर में खुश रहें, हर किसी की सेहत सलामत रहे। लेकिन अब जो इमोशनल होकर जो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूँगी। मैं कोई बहुत बड़ी पॉडकास्टर तो हूँ नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी तो बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टिल, क्योंकि हो सकता है कभी कोई बात हो, जो लोग मुझे थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो हो सकता है वो ये कहें कि भाई मैंने क्यों नहीं इस मामले में कुछ बोला, तो अब मैं नहीं बोलूँगी। मुझे ना बोलना अब बिल्कुल भी अब गवारा नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या बोलूँ। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त एक खुशी का माहौल ज़रूर है कि इनकी जो पत्नी है वो वापस आ गई हैं मौत के मुंह से, जो कि बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अब वापस से वही सारी चीज़ें शुरू होंगी और उसका संकेत तो इन्होंने दे ही दिया है कि अब हम जो हैं धीरे धीरे वापस से वही एटीट्यूड, वही चीज़ें करेंगे। हो सकता है शायद कुछ टाइम के लिए ही बंद कर दे, क्योंकि धीरे धीरे कोई और पॉडकास्टर जो है इस पर सवाल उठाएं, तो हो सकता है एक वीडियो लेके आए, नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं तो अब कोई बात नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ। जब इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तब इनके हाथ जुड़ जाते हैं, और जब इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इनकी नाकें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। जैसे कि एक ब्लॉगर ने कहा था कि भाई बच्चा तो हमें संभालना है ना, आपको क्या है। लेकिन जब मिसकैरेज हुआ तब रोती हुई आ गई हमारे पास कि भाई ये बुरा हो गया मेरे साथ, ये हो गया। तो हम लोग भी बोल सकते थे कि भाई तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, भाई तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारी कोख में था, हमें क्या। लेकिन हम में से किसी ने ये बात नहीं बोली। तो ये हमारी जो एक कहते हैं ना, एक हमारे जो संस्कार हैं। इस वक्त आप देखिए देश में कितना कुछ हो रहा है। अभी जो वो विमान दुर्घटना हुई है, हम सभी लोगों का दिल दुखा हुआ है, हम सभी लोग इतने दुखी हैं। कहने को हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता था। और वो बेचारे इस टाइम पर जो तड़प रहे हैं अपनों के लिए, वो तड़प हम लोग महसूस कर सकते हैं। और उसी तड़प को समझते हुए हम इन व्लॉगर्स को, इन इन्फ्लुएंसर्स को समझते हैं कि नहीं भाई दुख आया है तो हम इनके साथ खड़े हैं। नो मैटर हमारे को इनसे कितने भी व्यू पॉइंट हमारे इनके ना मिले, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर तो अभी हमें इनको कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब जब ये वापस से बैक टू नॉर्मल हुए हैं तो फिर से इनकी जो मुंहजोरी शुरू हुई है, तो अब मुझे लगता है कि जैसे किसी और को हर्ट करना हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही खुद को भी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। तो इट्स बेटर, आई विश देम ऑल द बेस्ट। इनफैक्ट सभी इन्फ्लुएंसर को, जैसे कि मैं ढका छुपा के बात करती थी, मुझे करनी होगी तो मैं करूँगी, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली किसी के फेवर में आकर अब बात नहीं करूँगी, क्योंकि वापस से इन लोगों का वही सब शुरू हो गया है। तो अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इनफैक्ट ठीक है, जिनको बनाना है वो बनाएं, मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट अपने आप को तो रोक पाऊँगी। तो खैर, इसी के चलते अब मैं इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं, बिकॉज मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि दिल से हम लोगों ने दुआ की थी कि भाई उस मासूम बच्चे की माँ को जो है कुछ नहीं होना चाहिए, वो बुज़ुर्ग औरत की बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसके बुढ़ापे का एक लौता सहारा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग वापस से अपने उस पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आ गए हैं तो फिर ठीक है, आइए करिए और वापस से वही गेम शुरू कीजिए। इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका था, अपनी बातों को अगर ये थोड़ा इंटेलिजेंटली रखते ना, तो हो सकता है धीरे धीरे लोग इनके बारे में बुरा बोलना ही, बुरा क्या, इनको क्रिटिसाइज़ करना ही बंद कर देते। इवन कई लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, कई पॉडकास्टर ने, कि चलो यार दीपिका दिख गई हंसते हुए मुस्कुराते हुए, हमारे लिए यही बहुत है। वो बेचारे इसी में खुश हो गए, क्योंकि कोई इनसे हेट नहीं करता, इनकी कथनी करनी पर सवाल उठाते हैं, जिस पर इनको मसला हो जाता है। क्योंकि जब पब्लिक इंटेलिजेंट हो जाएगी तो फिर इनके फंदे में कैसे आएगी। एक्चुअल में ना ये व्लॉगर्स अच्छे इंसान इसीलिए हैं क्योंकि इनका एडिटर बहुत अच्छा है। जी हाँ, इनका एडिटर बहुत अच्छा है, इसीलिए ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरा शादीशुदा बेटा अभी भी एक अच्छा बेटा इसीलिए है क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो वैसे ही ये जो व्लॉगर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, ये लोग अच्छे क्यों हैं? क्योंकि इनका एडिटर बड़ा सॉलिड है, एडिटर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये हमें चंद मिनट के व्लॉग में इतने अच्छे दिखते हैं। अगर ये लोग बिग बॉस में चले जाएं तब समझ में आ जाएगा कि भाई ये लोग कितने अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके एडिटर इनके साथ नहीं होंगे।